वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली लिस्ट इज़ ए डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ ए सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हम लोग चाहते हैं कि मोर देन वन एलिमेंट्स अगर हम लोग एक डाटा टाइप में अगर हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी हम लोग उसमें किसी भी एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला हम लोग लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जैसे ए दिए, बी दिए, कॉमा सी। हम लोग इसमें नंबर भी डाल सकते हैं 1, 2, 3। अब इस लिस्ट को प्रिंट करने के लिए सिंपल तरीका है माई लिस्ट दे दी। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। पाइथन माई पाइथन लिस्ट डॉट पाई, ये रन हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। मतलब कि इस लिस्ट में जितने भी डाटा हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि पूरा एलिमेंट्स ना हो के कुछ पार्ट्स जो है वो सिर्फ हम लोग एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम लोग आसान तरीका है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग पढ़े होंगे कि इंडेक्सिंग व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। उसमें दो तरह के इंडेक्सिंग होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। तो पहला हम लोग इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। माई इसको हम लोग हम चाहते हैं कि ए बी सी सारा प्रिंट हो, तो इसमें हम लोग इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और सी तक जाएगा। तो 0, 1, 2। एक्चुअली 2 यहाँ पर नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि ये जो लास्ट जो ये है इसमें हमेशा -1 होता है। ये ABC। अब हम लोग इसमें देखते हैं किसी भी वैल्यू को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो किसी भी वैल्यू को हम लोग चेंज करने के लिए उससे पहले उसका इंडेक्सिंग हम लोग को जानना है। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि ये बी आइटम है, इसका वैल्यू चेंज होके बी हो जाए। तो एक्चुअली हम लोग इसमें क्या करेंगे, माई लिस्ट बी का इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा 1, और सिंपल है, मान लीजिए कुछ भी दे दिए बी। तो हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, ये बी प्रिंट हो गया। ये तो हो गया वैल्यू चेंज का। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें एलिमेंट कैसे इंसर्ट करेंगे। तो एलिमेंट इंसर्शन इंसर्ट का दो तरीका है। पहला अपेंड, दूसरा है इंसर्ट। तो दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि अपेंड में हम लोग क्या होता है कि द वैल्यू इज इंसर्टेड एट द लास्ट पोजीशन ऑफ इंडेक्स कर देते हैं। इंसर्ट में क्या होता है कि द वैल्यू इज इंसर्टेड एट एनी पोजीशन इन द लिस्ट। मतलब कि अपेंड जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें जो भी हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे तो वो हमेशा लास्ट इंडेक्स में जाके वो सेट होगा। और हम लोग चाहते हैं कि बीच में कहीं भी हम लोग एलिमेंट को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट के यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल करके। माई लिस्ट डॉट अपेंड, मान लीजिए विनय
इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ये हो गया, लास्ट में चला गया। अब हम लोग इसमें चाहते हैं कि इंसर्ट करें कहीं बीच में, तो हम लोग इसमें माई लिस्ट डॉट इंसर्ट सी के बाद प्रिंट हो। सी के बाद का जो एलिमेंट है वो 1 है। 1 का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, पोजीशन 3 है, और हम लोग यहाँ पर दे दिए विनय। अब इसमें क्या होगा कि ये शिफ्ट हो जाएगा, विनय शिफ्ट हो जाएगा पोजीशन 3 में, और ये 1 2 3 का क्या होगा, ये एक्चुअली शिफ्ट अलाइनमेंट होगा राइट साइड में। तो इसको देखते हैं, विनय 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 की जगह विनय प्रिंट हो गया, और ये 1 2 3 जो है राइट शिफ्ट हो गया। तो ये है। अब हम लोग इसमें देखते हैं माई लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है, मतलब इस लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है। तो हम लोग इसमें लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। टोटल 6 है। अब देखते हैं कि आफ्टर इंसर्शन न्यू वैल्यूज व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लिस्ट। सिंपल है, हम लोग इसको इंसर्ट कर दिए और फिर से दोबारा हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ एक मैसेज देते हैं, प्रिंट यहाँ पे देते हैं आफ्टर इंसर्टिंग न्यू वैल्यूज, और यहाँ पर देते हैं बिफोर इंसर्टिंग द न्यू वैल्यूज। बिफोर इंसर्टिंग न्यू वैल्यूज इसका लेंथ है 6, आफ्टर इंसर्टिंग न्यू वैल्यूज इसका लेंथ है 7, मतलब इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट, हाउ टू डिलीट, तो इसमें डिलीट का जो है 3 तरीका है। पहला बात तो रिमूव, दूसरा है डेल, तीसरा है पॉप। ये 3 तरीका है किसी भी आइटम्स को रिमूव करने के लिए। रिमूव, डेल, पॉप। रिमूव में क्या होता है, इट्स मैचेस द एलिमेंट बट नॉट द इंडेक्स and remove the same element from the list। डेल में क्या होता है, it remove the element but using index। इसमें पॉप में भी क्या होता है, इट रिमूव द एलिमेंट बट यूजिंग इंडेक्स। अब आप लोग देख रहे हैं कि डेल में भी मैंने वही चीज़ लिखा, पॉप में भी मैंने वही चीज़ लिखा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिंपल एक तरीका है, इसमें नो रिटर्न होता है और इसमें विथ रिटर्न द आइटम डिलीटेड। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके। तो ये ऊपर हमारा मेरा लिस्ट हुआ, पहले हम लोग रिमूव करते हैं। तो माई लिस्ट डॉट रिमूव, इसमें हम लोग इंडेक्सिंग यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम लोग एलिमेंट डालते हैं और वो एलिमेंट
इस माई लिस्ट में मैच करता है, और अगर इसको मिला तो वो चीज़ को वो डिलीट करता है। जैसे देखिए मान लेते हैं हम लोग बी एलिमेंट लिए, ये देखिए बी एलिमेंट इस माई लिस्ट में मिला तो वो उसको रिमूव कर दिया। अगर हम लोग इसमें B1 देंगे तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये B1 एलिमेंट इसमें है ही नहीं, इसमें लिखा है X नॉट इन लिस्ट। तो ये हो गया पहला तरीका। अब हम लोग यूज़ करते हैं डेल का, डेल माई लिस्ट। इसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें इंडक्शन का यूज़ करते हैं। हम लोग B को रिमूव करते हैं, तो B का जो पोजीशन है वो 0 1 पे है, तो हम लोग इसको 1 कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, देखिए B को भी रिमूव कर दिया। अब हम लोग पॉप देखते हैं, पॉप। तो इसमें माई लिस्ट डॉट पॉप 1 करते हैं, सेम ही यूज़ करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये B को ही रिमूव कर दिया। तो पॉप में एक और फैसिलिटी क्या है कि अगर इसमें हम लोग कोई भी इंडेक्सिंग अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लीफो यूज़ करता है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट एलिमेंट जो है जो इंसर्ट हुआ उसी को वो पॉप करता है। तो देखते हैं इसको, ये रिमूव करते हैं। तो ये पॉप का एक दूसरा फीचर्स है कि अगर उसमें विदाउट इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं तो वो लास्ट एलिमेंट को वो पॉप करता है, मतलब रिमूव करता है। अब हम लोग ऊपर में हम लोग यह बात किए हैं कि जो पॉप जो है वो आइटम्स को रिटर्न करता है, जो वही आइटम्स जो हम लोग जो जिसको डिलीट किए हैं। तो इसमें तो भाई लोग आप लोग देख रहा हो कि इसमें तो कोई रिटर्न टाइप है ही नहीं। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे होता है। हम यहाँ एक और कंसोल खोल लेते हैं, यहाँ पर पाइथन कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल हम लोग पाइथन एडिटर में पहुँच गए हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड का ये बहुत बड़ा फीचर्स है कि हम लोग इसमें मल्टीपल टर्मिनल इसमें हम लोग खोल सकते हैं। तो पहला हम लोग इसमें माई लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें माई लिस्ट डॉट पॉप करते हैं विदाउट इंडेक्सिंग। तो देखिए क्या पॉप में देखिए हम लोग रिटर्न टाइप वो मतलब जिस एलिमेंट को वो डिलीट करता है उस एलिमेंट को वो साथ में रिटर्न भी करता है। और हम लोग इसमें अगर हम लोग डेल करेंगे वन बी को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, देखिए बी तो रिमूव हो चुका है लेकिन इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसके हम लोग देखने के लिए हम लोग इसको माई लिस्ट को हम लोग को इसमें प्रिंट करना पड़ता है। देखिए फर्स्ट टाइम में ये पॉप किए तो 3 रिमूव हुआ, फिर उसी लिस्ट में हम लोग डेल का यूज़ किए जिसमें इंडेक्स 1 को हम लोग डिलीट किए। इंडेक्स 1 में बी है, बी हट गया, तो फाइनली जो मेरा लिस्ट में जो आइटम बचा है वो AC12 बचा है। तो ये हम लोगों ने देखा कि डेल और पॉप में क्या अंतर होता है। अब इसमें हम लोग एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं। अगर हम लोग पूरा आइटम्स को ही पूरा खाली करना चाहते हैं, मतलब ये पूरा लिस्ट को ही खाली करना चाहते हैं, तो इसका सिंपल तरीका है डेल माई लिस्ट ये दे दिए कॉलन, सिंपल कॉलन, मतलब कि इसका स्टार्टिंग जो इंडेक्स जो है वो भी नल रहेगा, इसका लास्ट इंडेक्स जो है वो भी नल रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एम्प्टी शो करेगा। मतलब मेरे पास जो ये जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। देखते हैं इसका लेंथ निकाल के, जीरो, मतलब मेरे जो इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स है वो 0 है। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे लिस्ट से हम लोग आइटम्स को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, पॉप करते हैं। और ये तीनों का हम लोग डिफरेंस भी देखें, ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है, खासकर जो डिलीट होता है वो डेल और पॉप में क्या अंतर होता है वो हम लोगों ने देखा। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टपल्स का।
आज के लिए बस इतना ही।